वाला जो होता है वेपर प्रेशर वो ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, जो सॉल्यूशन का होता है। किसका होता है, जो सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। वालेकुम अस्सलाम। चलो क्वेश्चन क्लास चालू करते हैं हम लोग। इसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराया था, मैं न्यूमेरिकल नहीं कराया था ना लास्ट लेक्चर के अंदर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में था, न्यूमेरिकल नहीं हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग ज्यादा क्वेश्चन ही करेंगे, आज टॉपिक कुछ पढ़ना ज्यादा है नहीं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर क्लास कितना था कुछ लिखे आप लोग? 13 था, तो 14 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 चलेगा। चले, क्वेश्चन नंबर 13 क्लास है। आ कंटेनर, एक कंटेनर है क्लास। A container contains component A with, जिसका क्लास क्या दिया हुआ है, पी ए नॉट कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 200 mm and component B of कितना दिया हुआ है, पी बी नॉट इज इक्वल टू 500 mm if moles of A इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है एंड मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इफ solute is volatile। ऑप्शन ए है क्लास 120 m और ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है 520 mm। ऑप्शन सी क्लास दिया हुआ है 380 mm और ऑप्शन डी दिया हुआ है 420 mm। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं फटाफट। क्या पूछा क्या गया है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसका क्या पूछा गया है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या बोला है क्वेश्चन को अगर क्लास में हम करूं। एक कंटेनर है, क्या क्लास, एक कंटेनर है। कंटेनर में कौन है, ए है और कौन है, बी है। और दोनों क्या है, दोनों क्या है, वोलेटाइल है। क्या है, वोलेटाइल दोनों। ठीक है, एक कंटेनर में क्या है, ए भी है और प्लस बी है, दोनों का वेपर बनेगा। तो बताओ क्या होता था फॉर्मूला, पी टी इज इक्वल टू क्या होता था, पी ए प्लस पी बी होता था। ठीक है, पी टी ए क्लास क्या हो जाएगा, पी ए क्या होता है, पी लिखा था मैंने, बताओ क्या होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स से होगा और पी बी क्या होगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये होता था। ठीक है, अब चेक कर लो। देखो अब यहाँ पर ये क्या दिया हुआ, कितना मोल दिया हुआ है, ए 2 दिया और कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, हमको पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूला यहाँ पर निकालो, पहले क्या करोगे,
पी टी इज इक्वल टू, बताओ ये कितना दिया, पी ए नॉट 200 इंटू, ये कितना होगा 2 डिवाइड बाय कितना होगा 2 + 3, टोटल कितना है, ये 2 है और ये कितना है, तो डिवाइड करेंगे नीचे, प्लस हो जाता ना, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस पी भी कितना दिया हुआ है, पी भी दिया है 500, ये कितना है 3 डिवाइड बाय 5, सॉल्व कर लो। पी टी इज इक्वल टू 5 कॉमन है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 400 प्लस 1500 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, कॉमन है तो 5 ले लो, ठीक है, कितना आ गया 1900 डिवाइड बाय 500, तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा 380 आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर है। चलो सेम क्वेश्चन क्लास एक और कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, टू लिक्विड A and B form an ideal solution. What is vapor pressure of solution containing 2 moles of A and 3 moles of B at 300 Kelvin given at 300 Kelvin vapor pressure of pure liquid PA naught is equal to दिया हुआ है 100 torr एंड P भी दिया हुआ है, P भी नॉट दिया हुआ 300। चलो बताओ, सेम पैटर्न है क्लास क्वेश्चन, सेम टू सेम, ज्यादा कुछ नहीं करना है। सॉल्व करो फटाफट। फर्स्ट इसका गलत, कितना आया, कितना डिवाइड बाय कितना आया, कुछ गड़बड़ की, अच्छे से करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसे पहला क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है बस।
ट्राई करो वापस से, कोई गड़बड़ की। सी या बी या ABCD? कितना आया? सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे पहले करा, सेम एकदम। टेम्परेचर को लेना जाना नहीं है, टेम्परेचर फॉर्मूले में है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं उसका कुछ। आइडियल बोला ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द उसमें, टेम्परेचर कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं। बताओ, मैं निपट गया आप लोग? बताओ उसमें निपट गई? सादिया बताइए। सादिया बोले मैं करूंगी ये क्वेश्चन और आंसर। प्राची झाला हुआ है? अरे क्या इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है? देखो पूछा क्या गया है, टू लिक्विड, नहीं टू फर्स्ट नहीं है, टू लिक्विड क्लास ए एंड बी क्या फॉर्म कर रहा है? क्लास आइडियल सॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? जब भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा समझ जाना क्या बात कर रहा है वो बात कर रहा है टोटल प्रेशर। किसकी बात कर रहा है? पीटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सॉल्यूशन मतलब टोटल की बात कर रहा है ना, मतलब ए और बी जब दोनों मिलाएंगे तब जो वेपर बनेगा उसका हम लोग निकालना क्या है, टोटल निकालने का है। अब क्या क्या दिया हुआ है? कंटेनिंग 2 मोल्स, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है? पहले वाले क्वेश्चन तरह ए कितना दिया हुआ है, तो सेम टू सेम दिया हुआ है। और बी कितना दिया हुआ है? 3 मोल दिया हुआ है। पी ए कितना दिया हुआ है? पी ए नॉट कितना दिया हुआ है? और पी बी नॉट कितना दिया हुआ है? ये 100 दिया हुआ है और ये 300। बस खत्म है। क्या है क्वेश्चन में? कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो दिया हुआ है। देखो क्या है क्लास, पी टी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स है प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। बताओ पी ए कितना दिया हुआ है, पी ए नॉट कितना दिया हुआ है? पी ए नॉट हमको पता है 100 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? और एक्स कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जिसको नहीं पता वापस से बता दो। देखो यहाँ पर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी होगा ना। तो बताओ कितना दिया हुआ है, एक्स से निकाल लो। कितना दिया हुआ एन ए? 2 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 2 प्लस कितना आएगा 3, तो एक्स से कितना आ गया 2 डिवाइड बाय 5, ये आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा इंटू 2 डिवाइड बाय 5 प्लस, अब यहाँ पर पी बी कितना दिया हुआ है, पी बी कितना दिया हुआ है 300, ठीक है। अब देखो बी कितना दिया, एक्स बी कितना दिया हुआ है 3 डिवाइड बाय 5, खत्म। काट दो जो कट रहा है, ठीक है। या पहले कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लो। 200 प्लस 900 डिवाइड बाय 5, 1100 डिवाइड बाय 5, इसको करोगे तो 220 आएगा। 220 ऑप्शन में दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? नन ऑफ दिस। कौन सा हो जाएगा? नहीं दिख रहा है ना 220। अब ये क्या नियरेस्ट नहीं दिखेगा ना, ये क्या 200 इतना दूर है ना ये, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा।
क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं था इसमें। आया समझ वाला? कर लिए? तो ऐसे टाइप क्वेश्चन कर लोगे अभी, सिंपल है। चलो अब थोड़ा मैं आपको और थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ, दूसरा टाइप क्वेश्चन कराता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास कितना? क्वेश्चन नंबर 15। टू लिक्विड ए क्लास A and B have PA naught PB naught is equal to 1/3 at certain temperature. If certain temperature in a solution, if the mole fraction ratio of mole fraction ratio of XA into XB is equal to the hour 1/3, the mole fraction of A in vapor in equilibrium with solution at given temperature is। तो ऑप्शन ए है क्लास 0.1, ऑप्शन बी है 0.2, ऑप्शन सी है 0.5 और ऑप्शन डी है 1.0। एक कॉन्सेप्ट लिख लो इसके लिए, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
ये क्लास जैसे हम लोग अभी राउट तो पढ़े थे, इसके लिए पढ़े थे सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, क्या बनता था वहां पर वेपर बनता था, ठीक है। वैसे क्लास एक पार्शियल प्रेशर ऑफ उसके लिए गैस के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाल्टन लॉ, क्या पढ़ते हैं, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो जैसे वहां पर क्या होता था, वहां पर देखो डाल्टन उसमें क्या होता था राउट तो में, वहां पर कुछ ऐसा लिखते थे हम लोग ना, पी टी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी लिखते थे ना, और उसको फर्दर आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे क्लास गैस के अंदर क्लास जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर ए गैस और क्या है, बी गैस है। अगर इसका मुझे क्या लिखने का है, डाल्टन के लॉ में लिखने का है, तो कैसे लिखोगे आप, पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई, यहाँ पर क्या है मोल फ्रैक्शन, क्या लिखेंगे वाई ए, जैसे वहां पर एक्स से लिखते हैं वहां पर क्या लिखेंगे वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी बी भी लिखेंगे, तो क्या करेंगे पी टोटल इंटू वाई बी, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके मदद से सॉल्व करेंगे, इसके बगैर सॉल्व नहीं होगा भाई, बेटा उधर का क्वेश्चन 14 हो गया है, जल्दी करो, कहाँ सोल्व करो, फिर नीचे करो। चलो एक करके मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद ही कर लोगे, ठीक है, बहुत आसान है। चलो दोनों साथ साथ में क्लास बताओ, इधर देखिएगा नीचे, चलो क्लास पी ए क्या है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो, टू लिक्विड ए एंड बी हैव पी ए रेस टू पी बी, कितना दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ, उसके बाद क्या दिया हुआ है एट सर्टेन टेम्परेचर सोल्यूशन, ठीक है, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ रेशियो ऑफ एक्स ए इंटू कितना हो जाएगा एक्स बी, कितना दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ वेपर, इसका पूछा है, ए का पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ए इन अ वेपर इन अ इक्विलिब्रियम, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे यहाँ पर, कौन सा पूछा गया है, ए वाला पूछा गया ना, तो जैसे मैंने क्लास यहाँ पर कर दिया, पी ए इज इक्वल टू क्लास क्या हो जाएगा पी टी, पी टी होगा, और इंटू क्या होगा वाई ए हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। और नीचे क्या होगा पी ए सॉरी पी बी, क्या होगा पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी टी इंटू एक्स सॉरी वाई वाई बी, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कितना दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर दो, क्या करो इसको डिवाइड कर दो, बताओ क्या हो जाएगा, पीटी से पीटी कट जाएगा, पीटी से पीटी कट गया, पी ए कितना दिया हुआ है 1, ये कितना दिया हुआ है 3, तो 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई ए डिवाइड बाय वाई बी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये दिया हुआ क्या एक्स ए अपॉन एक्स बी दिया हुआ है ना, एक मिनट एक्स अपॉन एक मिनट, अच्छा इसको मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना पी ए इंटू एक्स ए, और इसको क्या लिख सकता हूँ पी बी इंटू एक्स बी लिख सकता हूँ, कोई आपत्ति इसमें। अब बताओ ये कितना दिया था 1 और ये कितना था 1/3, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/3 इंटू ये कितना एक्स 1 और ये कितना है 3 है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई ए अपॉन वाई बी। अब इसको सॉल्व कर लो, बताओ कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 3 3 12 6, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा ना। अब क्या करो उसको इधर लेके जाओ,
चलो ये बताओ, चलो अब हमको पता है क्लास मोल फ्रैक्शन में क्या होता है। मोल फ्रैक्शन पता है सभी को, अगर एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो बताओ मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक्स ए इज इक्वल टू या एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूं, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो बताओ जहां पर क्लास क्या फाइंड करना हमको, हमको किसको हटाना है, मुझे मेरे पास क्या y भी है ना, मुझे फाइंड क्या करना है, a का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या रख सकता हूँ मैं, 1 माइनस वाई ए, ठीक है। तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6/9 इज इक्वल टू वाई ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई बी वाई ए, ठीक है। अब इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 वाई सॉरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 वाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब करो इसको, बताओ ये इधर माइनस में बदलेगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू 9 वाई ए प्लस 6 वाई ए, कितना हो गया, कितना हो गया, 15, 15 वाई ए। अब बताओ क्या हो जाएगा, 15 वाई ए इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 15, कितना आ गया, 0 है ऑप्शन में, 0.1 आंसर इसका। कितना आ जाएगा, 1/9 आएगा ना, 1/9। तो पहले क्यों बताया मुझे, जानबूझ के बता तुम्हें, यहाँ तक सही रहेगा, आप सही रहेगा, आप करो। अब बताओ क्या हो जाएगा, प्लस कर दो, 10 हो जाएगा, हाँ अब आ जाएगा, आ गया। चलो छाप लो, हाँ मेथड लंबा, पहला क्वेश्चन था सेम टाइप का, अभी से 4-5 क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया क्या करेंगे, मेथड क्या लंबा, कुछ भी नहीं है, उधर ही काट सकते हैं आप सब कुछ, तो बताना पड़ा ना सबको, पहली बार करा ना पहला क्वेश्चन। बोलो बोलो बोलो। बट हमको फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ए का फाइंड करना है ना। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ वेपर,
छाप लिए? उधर को तो हो गया। अच्छा दोनों तो। और पहलवान करो अभी जेई में से क्वेश्चन भी कराएंगे बस। आज पूरा क्वेश्चन ही करेंगे 1.5 घंटा। टाइटल तो इतना उतना करा दिया मैंने। टाइटल वहां पर पढ़ते हैं लोग, क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट चैप्टर होता है ना, अपने को नहीं, नीट में नहीं है उसमें, उतना ही काम है उसका अपने। छाप लिए? रुकइए आप आगे बैठो, तब पीछे दिख रहा है आपको? इनके बाजू बैठना चाहिए, क्या नाम इनका, सादिया के बाजू में। सादिया से दोस्ती कर लो आप, आपको नोट्स वोट्स मिल जाया करेगा ना, डेली आती हो। तो लेट आती लेकिन आती डेली। कभी कभी से मेरे लेक्चर लेट आते हैं। आज भी लेट आई ना? हाँ तो लेट ही हुआ ना, उसको लेट बोलते हैं हमारे यहाँ। चलो हो गया लिख के। एक सेम क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप लोग करना रहेगा। दो क्या? बताओ। चलो हो गया लिख के सादिया। क्वेश्चन नंबर 16 सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है जब नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 16, इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन, क्या क्लास, बेंजीन या मम्मा बेंजीन और टोलिन है, क्या क्लास, आर मिक्स्ड, दोनों को मिक्स कर दिया गया है, आर मिक्स्ड, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, बेंजीन को मैं बी बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ मैं, बेंजीन को, एंड टोलिन को ले रहा हूँ मैं टी, क्या ले रहा हूँ, टी, ठीक है। इन प्योर स्टेट, किसके अंदर, प्योर स्टेट आर 700 एंड 600 mmHg दिया हुआ है, ये भी सेम रहेगा mmHg, रिस्पेक्ट के साथ रिस्पेक्टिवली। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फाइंड करना आपको, इन किन के अंदर, वेपर स्टेट, वेपर के अंदर, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए, ट्राई करो फटाफट। अच्छा ऑप्शन नहीं दिया ना मैंने, ऑप्शन भी लिख लो। ऑप्शन ए है आपके नज़रों के सामने 0.7, ऑप्शन बी है 0.47 और ऑप्शन सी
ऑप्शन डी 0.54। चलो शुरू हो जाओ। सेम कॉन्सेप्ट जैसे पिछले क्वेश्चन किए ना, सेम टू सेम है। नेक्स्ट वीक वी विल फिनिश दिस चैप्टर मोर सॉल्यूशन। कितना आया? अभी क्वेश्चन लिख रहे आप? कितना आया ना उजमा? कितना आया? समझ नहीं पा रही क्या करना है। सोच नहीं रहा, मुझे लग रहा है 100%। तुम क्या कर रहे? ये पेज में क्यों लिख रहे? कब लेके आओगे? अगले साल 26 में नया नया पेज है, नया बुक खरीदेंगे। फोर्थ ऑप्शन डी सही जवाब। आपको मिलता है पूरे 10 रुपया। क्या हो? ला नहीं ना, फिर आज का खर्चा पानी हो गया। लगता है किसी के शादी से लूट के लेके आई। देखो हल्दी हल्दी लगा हुआ है। ये कहाँ लूट के लेके आया बता? अब 200 काम हो खर्चा। अब तो जाकर मस्त एक बर्गर खाऊंगा सागर में। चलो चलो बताओ मैं। तो देखो क्लास क्या पूछा, क्या गया है क्लास, क्या क्या दिया है देखो। इक्वल मोल दिया हुआ क्लास, किसका दिया हुआ? बेंजीन का एंड टोलिन का। तो मोल मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना, किसका निकालना है? कैसे निकालोगे? इक्वल दिया हुआ ना, तो अगर ऊपर मैंने एक्स माना, क्या माना, तो नीचे पे क्या होगा? एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा? एक्स 2x हो जाएगा। तो एक्स और एक्स को काट दो, कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो एक्स कितना आ गया है? 1/2। और दोनों कितना रहेगा? वो भी 1/2 आ जाएगा, क्योंकि सेम दिया हुआ ना, इक्वल मोल दिया हुआ है। तो अगर ये 1/2 आए तो वो भी क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। कुछ ज्यादा है नहीं, जितना पिछला क्वेश्चन किया था हम लोग। बताओ बोलो क्या था? पी बी, बी मतलब बेंजीन है यहाँ पर। ठीक है, और क्या लिए? एक्स बी इज इक्वल टू किसके लेंगे हम लोग? पी टी। पी टी लिए किसका लेंगे? वाई बी। वाई बी मतलब, वाई मतलब बेंजीन का। ठीक है, उसके बाद क्या है? पी टी। पी टी पी टी मतलब टोलिन का है। एक्स टी मतलब टोलिन का है, इज इक्वल टू किसके होगा? पी टी इंटू क्या होगा? वाई टी। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो तुम्हें, क्या करेंगे? क्या हो जाएगा बताओ? बी टी से
पीटी कट गया, ठीक है, बाकी सबके वैल्यू पुट कर दो। बताओ पीबी कितना दिया हुआ है, पीबी दिया हुआ है 700, कितना दिया हुआ है 700, ठीक है। एक्स ए बी कितना दिया हुआ है 1/2 है ना, 1/2 है, तो 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ, यस 1/2 लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीटी कितना दिया हुआ है 600, इंटू कितना है 1/2 ही रहेगा, ठीक है। तो 1/2 कैंसिल कर दो, सेम ही रहे। यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, वाई भी कितना है वही तो फाइंड करना है, वाई टी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, क्लियर है। पहले इसको सॉल्व कर लो, ये तो कट जाएगा पूरा बराबर, ठीक है। ये काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा, इधर ही सॉल्व कर देता हूँ मैं, ये तो उधर एक नया क्वेश्चन करा देता हूँ। बताओ क्या हो जाएगा, 7/6 इज इक्वल टू क्या होगा, वाई बी डिवाइड बाय वाई टी। अब बताओ यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस वाई बी लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। अब इसको क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 7 माइनस 7 वाई बी इज इक्वल टू 6 वाई बी, क्लियर है। इधर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बताओ कितना हो गया, हाँ तो 1 और इसे मल्टीप्लाई करो तो सही तो है, 13 7 वाई बी हो जाएगा। अब बताओ क्या हो जाएगा, वाई बी इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 7, क्लियर है। 13 डिवाइड बाय 7 मतलब अराउंड हाफ क्या आएगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.53 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो मतलब आंसर आपका आ गया 0.54, ऑप्शन 4, क्लियर है। कितने लोग आया था ये वाला, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे वाई ए है और प्लस वाई बी कितना होता है 1 होता है ना, तो अगर मुझे वाई ए लिखना है वाई बी के भी लिखना है तो क्या लिखूंगा, वाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस वाई ए, इसको उठा के पुट कर दो यहाँ पर, हाँ टी सॉरी जहाँ पर है वहाँ पर टी कर लो, कोई मतलब नहीं टी ले लो ना, वहाँ पर टी रहेगा, क्लियर है। टी मैंने यहाँ पर इसलिए लिया कि टोली नहीं आता ना, इसलिए टोली नहीं आता, ठीक है। चलो छाप लो, आया समझ में, ऐसा एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, आपको खुद से करना रहेगा वाला, क्वेश्चन क्वेश्चन किधर गया, इक्कीस 22 22, चलो अभी मैं करा रहा हूं आपको जेई मैथ के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस आर कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, 90 mmHg दिया हुआ है, एंड 15 mmHg दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली if A and B आर मिक्स, अगर दोनों को मिक्स किया जाए
such that the mole fraction of A in the mixture is 0.6, then the mole fraction of B in the vapor phase is x, the value of चलो जे मेंस 2022-21 का है, ठीक है। क्या फाइंड करना आपको? द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन अ वेपर फेज, ठीक है। मतलब बी का फाइंड करना मोल फ्रैक्शन, आपको जो सेम फॉर्मूला जो फाइंड करते थे हम लोग वही करना, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आपको सब कुछ दिया हुआ, देखो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो आंसर किस में रहेगा, 10⁻⁻1 में, और उससे पहले एक एक्स दिया हुआ है, मतलब एक्स आपको फाइंड करना है। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आएगा वो इंटीजर आएगा। छापो फटाफट, सॉल्व करो, जिसका भी आंसर आया उसको मेरी तरफ से 100 रुपया। अगले क्वेश्चन में समझ दूंगा ना, ठीक है। अभी हल्दी लगा हुआ, फटाफट शुरू हो जाओ। निदा, घर का पैसा घर में आना चाहिए। शादी भी सोच रही मैं, अगर मैं ही करूंगी वाला क्वेश्चन, फिर मस्त जाके बस क्या खाएगी, चाइनीज में। चलो बताओ फटाफट। ऑप्शन नहीं रहेगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। ऑप्शन होगा तुक्का का मार सकते थे ना। 51 कितना, 0.50। पहली बार आप लगता है आप क्वेश्चन थोड़ा सा आपने कहीं गलती किया है, और एग्जाम वालों का गलती क्या होगा। आपने पहले क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 0.6, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा 1, सही 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। एक्स क्या आएगा 1 आएगा। चलो 100 रुपया तुम्हारा चला गया। चलो बताओ 1, चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको सोचना था कि मोल फ्रैक्शन आपको देखो कितना दिया हुआ, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन मतलब कितना दिया, एक्स ए आपको कितना दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक एक्स बी क्या होगा 0.4 आ जाएगा। नहीं आया तो करके देख लो, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है इज इक्वल टू 1 होता है ना। ये कितना दिया हुआ है 0.6 प्लस एक्स बी, बताओ कितना आ जाएगा। तो एक्स बी इज इक्वल टू
कितना आ गया 1 माइनस 0.6 कितना आ गया, कितना आया 0.4 आया। क्लियर है। अब क्या है देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं याद, क्या दिया हुआ है देखो, पी ए नॉट इंटू एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी टी इंटू वाई ए, ये है ठीक है। और क्या होगा, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी इंटू वाई बी हो जाएगा। और डिवाइड करो सबको, जब डिवाइड आप करोगे तो क्या हो जाएगा, पी टी से पी टी कैंसिल हो गया है, ठीक है। पी ए कितना दिया हुआ है, पी ए कहाँ गया, 90 दिया हुआ है, 90 डिवाइड बाय पी बी कितना है 15 इंटू कितना, ये एक्स कितना दिया हुआ है 0.6 डिवाइड बाय 0.4 इज इक्वल टू वाई ए डिवाइड बाय वाई बी, ये दिया हुआ है। अपने क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड करना है ना। तो इस बार अपन किसकी वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसको काट लो, काटो इसको, पॉइंट से पॉइंट काट दो, कट गया, कितना होगा ये 15 1 जा 15 और 15 छक्के 90, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 इज इक्वल टू वाई ए अपॉन वाई बी, ये हो जाएगा। अब फाइन क्या करना है बोला है, ये बोला ना बी बोला है ना, तो मतलब अपने को वाई ए को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग ऐसा कर सकते क्या, 9 वाई बी इज इक्वल टू यहाँ पर कितना रख देंगे 1 माइनस वाई बी। क्लियर है। अब बताओ क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाओ, प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 वाई बी इज इक्वल टू 1 और वाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 10, ठीक है। और 1 डिवाइड बाय 10 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.1, या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई बी इज इक्वल टू 1 इंटू 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 1 क्या आ गया, एक्स आ गया, एक्स क्या आया है 1 आया है। क्लियर है, छाप लो। तो सेम पैटर्न था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। बताओ इसको, आया ना सबको समझ में। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ सेम पैटर्न, ठीक है, सेम सेम मेथड है क्वेश्चन का, आप सॉल्व करो। ये भी क्वेश्चन आया है जेई मेंस 2022 में आया है, क्वेश्चन नंबर 18। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड A and B at 25 डिग्री सेल्सियस आर 50 दिया हुआ है एंड 100 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। if the liquid mixture contains 0.3 mole fraction of A, then the mole fraction
of liquid B in the vapor phase is x divided by 70. The value of x is, ठीक है, शुरू हो जाओ। वापस से x को फाइंड करना है, सेम पैटर्न है, कुछ भी नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा। जी सर बोलिए। हाँ हम लोग आ गया। हाँ अभी अभी 5 मिनट हो गए। ठीक है जी। हाँ हम पूछता हूँ। ठीक है पूछो फिर। 11 11 नहीं है, बस थोड़ा आसपास है। आएंगे तुम लोग घर पे वो रिमोट से पका है कहीं? रिमोट के रखे है रिमोट? तुम लोग घर पे टीवी है क्या? टीवी कहीं रिमोट रखे है? तुम्हारे अब्बा फोन किए थे? चलो बताओ, सॉल्व करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सबको तो दिया हुआ है। हाँ 3 3 नहीं आएगा। 10.2 आपको सिर्फ x फाइंड करना है बस। 17 के ऊपर क्या आएगा? आप पॉइंट निकल गया यार उसको। ये आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन अब तक तो आना है। चलो बताओ कितना आएगा? प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर mmg पास्कल, बहुत सारे यूनिट है। आया किसी का? ना सिंपल क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम्म थ्री आ रहा है, x3 आ रहा है। चलो देखो यहाँ पर, देखो क्या पूछा है। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी एट 25 आर 50 टॉर दिया हुआ है और 100 दिया हुआ है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली इफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेन 0.3 मोल, मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? किसका है? ए का है ना। ए अगर 0.3 है तो बी क्या रहेगा? 0.7 दिया रहेगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं। तो क्या कर सकते हम लोग, लिख लो चाहे पी ए या पी बी, पहले लिख लो। पी बी लिख रहा हूँ पहले, पी बी एक्स बी इज इक्वल टू पी टी इंटू, हाँ 14 आएगा।
ठीक है, ये क्या होगा बताओ, पी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टू इंटू वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, काटो इसको, पीटी से पीटी कट गया, पी भी कितना दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ 100, कितना दिया हुआ है, पी बी कितना दिया हुआ है 50, एक्स बी कितना दिया हुआ है 0.7 के 3 है 0.7 डिवाइड बाय 0.3, पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट काट दिए। अब क्या करोगे, 1 और 2, 14 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू वाई बी इज इक्वल टू वाई ए। अब फाइंड क्या करने बोला, बी बोला ना, तो वाई की वैल्यू रख दो, बताओ 14 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू वाई बी डिवाइड बाय वाई 1 माइनस वाई बी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 YB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 14 YB। ठीक है, चलो इसको इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17YB इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो YB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 17, कितना आसान था ये, 10। तो x क्या है 17 के ऊपर क्या है 14 है, तो यहाँ पर 14 पुट करना था बस। क्लियर, पूरा प्रॉपर स्टेप को सॉल्व करो। ठीक है, ऐसा आपको लगेगा टाइम जा रहा है, कंज्यूम हो रहा है, होगा, स्टार्टिंग में करते रहोगे, टाइम थोड़ा जाता जाएगा, ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, जब 400-500 क्वेश्चन कर लोगे तो ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा, और अगर तुम पहले क्वेश्चन सोचोगे शॉर्टकट जाएगा तो आपका फिर लॉन्ग कट हो जाएगा। करो ये, मिटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बोला थोड़े सर उन्होंने, तो बोला नहीं ना, बस मतलब सेम पैटर्न चल रहा है ना, क्वेश्चन थोड़ा अलग है तो बोलो। मैं अरे 200 रुपये पहले तो कर्ज लेके रखा हूँ। चलो इसलिए फटाफट फोन कर रहा जी ना, बोला सर के ये में 200 पड़ा हुआ है अभी। A and B under a total pressure of 0.8 atm is in equilibrium with an ideal liquid solution. The mole fraction of a substance हाँ A is क्या हुआ 4.5 in the vapor, हाँ 0.5 in the vapor phase
and 0.2 in the liquid phase. The vapor pressure of pure pure liquid A is, चलो ये ट्राई करो फटाफट। सब कुछ दिया हुआ, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2022 का है। जेई मेंस 2022, बताओ कितना आएगा। ये तो बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है ये। सिंपल सॉल्व कर। हाँ सर, सिर्फ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं, क्योंकि मैं गारंटी बोल रहा हूँ। लिखते रहते ऐसे, बहुत लिखते दुनिया में, 24 लाख लोग लिखते बैठ के। चलो शिवा सॉल्व करो, आंसर आना चाहिए वाला। अब तुम इधर बैठा करो, कल से इधर ही बैठा करो। आनम के बाजू बैठा, इधर बैठा करो, ये जगह है ना। हाँ हाँ, यहाँ पर बैठा करो। आगे तुम पढ़ते थे, पीछे आगे तुम। तो वाला से थोड़ा दूर रहो, तुमको बिगाड़ देगा। सही बोला तो बस। वो दिन कब आएगा? 1 जनवरी। टकला होने वाली क्या होती? कम बैक। चलो हो गया लिख के। इतना सिंपल क्वेश्चन है, मैं इस पे 10 रुपया भी नहीं लगा सकता। और 200 की तो बात छोड़ो। 100 रुपया, 100 रुपया शिफा का हो गया, 100 रुपया मेरे भी। बेचारी इतने मेहनत में शादी में से लूट लेके आती है। देखो हल्दी लगा बोला तो दुल्हन, दुल्हन के पॉकेट से निकाल दिखाई ना, गले मिलने के बहाने। तभी नहीं आ रही थी ना, अभी शादी का सीजन चल रहा है ना, शिकार भी जाना रहता होगा। आया 10। तुम्हारा एक भी आंसर सही नहीं है। चलो और ट्राई करो वापस से। और कोई है 10 के आसपास? सारा सारा सिर्फ सॉल्व कर रही हो, दिखने में आंसर आ नहीं रहा है, बट कंटिन्यू सॉल्व करते जा रही है। और समझ नहीं आ रहा वही पेज पे हमें तक सॉल्व कर रही है। घर से लेके लेके आए वही एक्टिंग करने की।
उसी काट पीट रही बार बार। चलो बताओ मैं 5 5 थोड़ा और आसपास। हाँ 0.2 कुछ थोड़ा तुम पहुंच गए बट पॉइंट वन क्यों लगा रहे? आंसर 2 है। क्या आंसर 2 है बट कैसे आएगा देखो यहाँ पर क्या बोला है gaseous mixture of substance A and B under a total pressure of 0.8 टोटल प्रेशर दिया अपने को मतलब इस बार अपने को वेपर प्रेशर में पीटी दिया हुआ है ठीक है इन इक्विलिब्रियम विद आइडियल सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है द वेपर फेज एंड 0.2 किसका दिया हुआ है इन द लिक्विड फेज ठीक है अब देखो क्या बोला है किसका फाइंड करना है पी और ए का फाइंड करना है ठीक है तो फॉर्मूला क्या होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए इज इक्वल टू होगा पी टी इंटू वाई ए ठीक है अब अपने को पी ए फाइंड करना है तो पी ए को इधर रखो बाकी सबको नीचे पे भेज दो वाई ए डिवाइड बाय एक्स ए पुट कर दो अभी बताओ पी टी कितना दिया हुआ है 0.8 इंटू वाई कितना दिया हुआ है वाई ए 0.5 डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है 0.2 सॉल्व कर लो अभी कितना आ जाएगा पॉइंट से पॉइंट कट गया 1 4 आ जाएगा डिवाइड कर दो 4 4 पंचे 20 मतलब 2 आ गया बस खत्म बस शुरू होते ही खत्म हो गया तो 2 को लेके करना ही नहीं था अपने को क्या हो गया कितना टाइम बाकी है भाई हाँ तो 5 मिनट क्वेश्चन हो जाएगा ब्रेक तो नहीं मिलेगा अरे 3:30 बजे आके ब्रेक क्या चाहिए तुम लोग को चलो अभी एक क्वेश्चन करा दो फटाफट थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है चलो क्वेश्चन ट्राई करो नहीं आएगा तो अगले लेक्चर में कर लेंगे क्वेश्चन है क्लास क्वेश्चन में कितना है 20 मिक्सचर ऑफ volatile component A and B has total हाँ वेपर प्रेशर 20 क्या बोले नहीं क्वेश्चन नंबर है वो नहीं क्वेश्चन नंबर है यार
चलो ट्राई करो, किससे करेंगे बताओ। बताओ क्या फॉर्मूला होता है क्लास। P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है। P इज इक्वल टू, इसको बताओ क्या कर सकते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं। पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन जो क्या दिया है, अपने एक्स ए चाहिए, एक्स ए चाहिए मतलब एक्स बी को क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या करोगे, ठीक है। तो बताओ मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - एक्स ए होता है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, पी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए है ना, ए प्लस पी बी नॉट 1 - एक्स ए, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस क्या हो जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए हो जाएगा। क्लियर है। अब कॉमन निकाल लो, बाहर क्या निकलेगा, एक्स ए निकाल दूं। क्या हो जाएगा, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट पी ए अपने को डालना है ना, एक्स ए पी ए, ये पूरा हो जाएगा ना पूरा टर्म। मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में, सही है। तो ये कितना दिया हुआ है, उधर ले लेता हूँ। ये भी कितना है, 54, ये फाइंड करना है ना। अच्छा, इसको अगर मैं पहले लिखूँ तो देखो, एक मैथ का होता ना, पी बी क्या बाद में लिखा हुआ है, पी ए प्लस पी बी लिखा हुआ है ना। अगर इसको मैं ऐसा लिखूँ, पी बी माइनस पी ए, हाँ बी ए बी, कौन सा ऑप्शन, नहीं नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी रहेगा, पी बी माइनस पी ए। ठीक है, तो बताओ क्या आ जाए क्लास, पी बी ए माइनस पी बी, यार माइनस करके गलती कर दिया, पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 254। तो इसको माइनस कर दो, 119 से कितना आ रहा देखो, 135 आएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब कैसे एक बार देखो वापस से, फॉर्मूला वो सिंपल था, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया था, यहाँ पर माइनस ले लिया गया था, क्योंकि इसकी वजह से आगे पीछे हो गया ना। ये पहले क्या लिखा हुआ है, बाद में ए लिखा हुआ है ना, पहले क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, नेचुरली क्या आएगा, पहले ए आना चाहिए था ना, फिर बी, इसके चक्कर में थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर।
देखो यहाँ तक समझ में आया क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा ना, सब्स्टिट्यूशन और मल्टीप्लीकेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या लिया गया है, पी बी है, ठीक है, और ये पूरा टर्म है। अब क्योंकि ये प्लस में है, अगर इसको मुझे माइनस करना है तो क्या करूंगा, पहले मैं क्या लिख दूं, पी बी लिख सकता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर ये हो जाएगा उल्टा, मतलब पी बी माइनस पी ए, क्लियर है, ये माइनस हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कोड ने क्या दिया हुआ है, पी बी पहले दिया हुआ है, तो मैं पहले लिया हूँ और बाद में क्या लिखा हूँ मैं, पी ए लिखा हूँ, क्लियर है। चलो अब क्या दिया हुआ है, पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू कितना आएगा इसका, 119x आएगा। तो इसको आप, ये कितना पूरा टोटल दिया हुआ है, 254 माइनस कर दो उससे, 254 माइनस 119, तो ये आएगा ये, ठीक है। ये लिखो, इसके बाद में एक और क्वेश्चन करा था सेम में, 54 54 पी ए माइनस पी बी कितना होगा, ये हो जाएगा 254, ठीक है। अब पी ए कितना दिया हुआ है, सॉरी सॉरी, ये 119 दिया हुआ है ना, और पी बी कितना दिया हुआ है, तो उधर लेके जाओ इसको, तो 119 254, उल्टा माइनस है ना, 254 माइनस 119, ये करेंगे, थोड़ा सा साइन का चेंज होगा यहाँ पर, देखो इसका एक और क्वेश्चन का समझ में आएगा फिर, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है, ऐसे में करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, इसको लिख लो, अगले क्वेश्चन कराता हूँ, 4-5 क्वेश्चन सेम करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। टाइम जाएगा, तो 4 क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे, बट वो मिस का टाइम चलेगा अभी, ठीक है। तो इसको अगर नहीं भी लिखे तो अगले क्वेश्चन करा दूंगा, अगले क्वेश्चन बंद कर दो।